दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब हुआ कि जिसमें दो चर होने चाहिए। कितने चर? दो चर। चर संख्या किसको कहते हैं? चर किसको कहेंगे? चर कहते हैं ए बी सी डी, जो भी है, चाहे बड़की में रहे चाहे छोटकी में रहे, सब संख्या कौन संख्या? ये सब है चर संख्या। तो दो चर वाले समीकरण को ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर संख्या होना चाहिए? दो चर होता है, उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका कोई एक फॉर्मेट होती है। क्या होती है? फॉर्मेट। यानी कैसे पहचानेंगे कि दो चर वाले समीकरण है कि नहीं, किस प्रकार से रहेगा, किस रूप से लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे रहेगा। इसका एक फॉर्मेट होगा, जैसे कह सकते हैं कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1, इसको कहेंगे कि समीकरण एक है। a2 x प्लस b2y प्लस c2, समीकरण 2। यानी इस प्रकार से रहेगा। यानी कह सकते हैं कि x और y कौन चीज है? एक्स वाई क्या है? दो चर है। क्या है? दो चर है। और ए बी सी है जो कोई भी अचर संख्या होगा। क्या होगा? अचर संख्या। यानी कह सकते हैं कि जहां एक्स वाई कौन संख्या है? चर संख्या। कौन संख्या बाबू? चर संख्या। और ए बी तथा सी ये अचर संख्या है। अचर संख्या कौन संख्या? अचर संख्या। समझ में आया? कहे का मतलब है कि जहां एक्स और वाई ई वेरिएबल मान कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी ये मान चेंज नहीं होगा। और ए बी और सी जो मान है वो हमेशा चेंजिंग होते रहेगा। 2 4 5 6 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, चाहे एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी, कुछ भी। यानी कहने का मतलब ये चार संख्या है, और जो a1 a2 b1 b2 ऐसे करके जो दिया हो वो अचर संख्या। कौन संख्या? अचर संख्या होगी। ठीक है, चलिए। यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर किसका समीकरण जो होगा इस प्रकार से होगा। यानी 2x प्लस 3 = 6 ऐसे हो सकती है, या तो ये 5 हो सकती है समीकरण एक, या तो हो सकता है 5x प्लस 7y = 9। इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में ना? यानी हम कह सकते हैं कि इस रूप से जब लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं? इतना उतारिए। देखिए इस प्रकार से लिखा रहेगा तो क्या कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, 5x प्लस 7y बराबर 9, ऐसे करके लिखा रहता। कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो गो चर रहेगा, दो गो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें एक्स और वाई दोनों को मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, देखिए इसमें a1 बराबर कर सकते हैं, a1 बराबर b1 और c1। ठीक है, a1 b1 c1, या a2 b2 c2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए a1 कह सकते हैं एक्स के गुणांक को, फर्स्ट समीकरण होती है, फर्स्ट समीकरण के एक्स के गुणांक को a1 कहते हैं। a1 कितना हो जाएगा? 2। y के गुणांक को c1 3 अथी b1 हो गया, और लास्ट में दिया रहता है अचर संख्या जो होती है जो c का मान होता है। समझेगा? a1 a2 a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा? 5, b2 7 और c2 9। कोई दिक्कत? a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरह से आप इसको मान को लिख सकते हैं। दिक्कत है? चलिए इतना उतारिए, लिखिए तो इसको। देखिए बोर्ड पर देखिए क्या लिखे? युगपद समीकरण। देखिए अगर कोई भी समीकरण, दो गो समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो समीकरण
दिया होगा। यदि उसका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, मान लिया जाए किस प्रकार से आपको समीकरण को दिया हुआ, मान लो कि 2x + 3y = 5 ऐसे करके दिया हुआ है। ये दे दिया आपको क्या, x + 2y = 6। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया हुआ है। अगर ये दोनों समीकरण को a1/a2 करेंगे तो इसका a1 के मान कितना हो गया 2, a2 के मान 1, तो 2 इसको 1 करेंगे इसका कितना मान आएगा 2/1 आया, a1/a2 कितना आया 2/1। अब निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे तो c/3 कितना हो जाएगा 2। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है? नहीं ना बराबर है, तो इसको लिखेंगे क्या कि a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 कहेंगे। क्या कहेंगे a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2, यानी कहने का मतलब है कि a1/a2 के b1/b2 के मान आपस में दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों आपस में मान बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम, अगर ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं रहता है तो a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 यानी मान बराबर नहीं होता है, तो इसका जो समीकरण होगा क्या होगा, संगत समीकरण है। क्या होगा, संगत समीकरण, या इसको कह सकते हैं कि एक हल होगा। कितने हल, एक हल होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर यदि समीकरण a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका समीकरण किस रूप में होगा, तो क्या होगा, संगत हो सकता है, या उसका एक हल होगा, या इसको बोल सकते हैं क्या हम कि अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। इसमें कोई दिक्कत, समझ गया। उसके बाद इसमें पूछता है कि इसका ग्राफ किस रूप में रहेगा। क्या पूछेगा, किसका ग्राफ कैसा होगा। इसको ग्राफ कह सकते हैं कि विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी। विरोधी कहने का मतलब है कि एक दूसरों को प्रतिच्छेद करेगा। एक दूसरों को क्या करेगी, प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरों का कहीं भी जाके टच करेगा, एक दूसरे को छुएगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी इसको कह सकते हैं एक भाषा में कि यह प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगा। ये प्रतिच्छेदी होगा। कैसे का ग्राफ होगा बाबू, या तो कह सकते इसका ग्राफ विरोधी होगा या तो प्रतिच्छेदी, दोनों सेम है। या तो उसको प्रतिच्छेदी कहिए या तो विरोधी कहिए, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब कि जहां आपको कोई भी समीकरण का मान निकालिएगा, अब मान निकालने पर a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 आती है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा कटेगा, प्रतिच्छेदी कटेगा। कैसा ग्राफ कटेगा, प्रतिच्छेदी। इसको जो समीकरण होगी संगत होगा, या तो उसके एक हल या द्वितीय हल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। इतना समझ में आ गया ये वाला, यह गई वाला समीकरण। यहां से ऑब्जेक्टिव उठेगा, और ग्राफ जब भी आप ग्राफ बनाइएगा, अगर इस प्रकार से चेक करके ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा आपका ग्राफ सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हमको ग्राफ चेक करने से पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ किस प्रकार से कटेगा, प्रतिच्छेदी कटेगा कि संपाती कटेगा कि समांतर कटेगा। अभी संपाती समांतर तो बताए नहीं कि बताएंगे, लेकिन पता चल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से a1/a2 और नोट इक्वल टू b1/b2 के रूप में अगर आता है तो मेरा ग्राफ कैसा कटेगा, प्रतिच्छेद। यानी कहीं भी ग्राफ ऐसे कट जाए, चाहे कहीं कहीं एक जगह पे क्या करेगा, टच करेगा, एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा ना बाबू। चलिए अब देखिए, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों समीकरण अपन में बराबर रहेगा, तीनों को जो मान रहेगा, दो को समीकरण दे रहेगा, तो a1/a2 का वैल्यू है, b1/b2 का वैल्यू है, c1/c2 का वैल्यू, तीनों आपस में अगर बराबर होती है तो इसका ग्राफ संगत होगी। कैसे होगी, इसका भी ग्राफ संगत होगा, है ना, संगत या अनेक हल, अनेक हल होगा। कौन सी होगा, संगत या अनेक हल। और इसका जो ग्राफ होगा ना बाबू, मिश्रित होगा। क्या होगा, मिश्रित। इसको ग्राफ होगा मिश्रित, इसका ग्राफ मिश्रित होगा, या संपाती जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती ग्राफ कहेगा। यानी ये ग्राफ जो होगा एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का ग्राफ कटेगा। क्या बोले, एक ही रेखा पर, माने कि दो समीकरण देले रहेगा तो दोनों समीकरण का ग्राफ जो रहेगा, यानी एक ही लाइन पर दोनों कटेगा, एगो एन्ने के जाएगा तो एगो एन्ने के जाएगा, नहीं एक ही साथ दोनों कटेगी, अलग अलग नहीं होगा। अगर इस प्रकार की ग्राफ अगर मिलते उसे मिश्रित ग्राफ यानी मिला हुआ ग्राफ, मिश्रित माने मिला हुआ, या तो संपाती ग्राफ कहते हैं।
यानी संगत माने छूले एक दूसरे के साथ है ना बाबू, ये भी एक दूसरे को टच कर ले, ये भी एक दूसरे को टच में, तो मिश्रित वाव मिश्रित है, तो इसको कौन सी कहेंगे, संगत कहेंगे। इसका अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। या अब ऑब्जेक्टिव जो भी बीच वाला यार है आपको अब एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछेगी, किसमें पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब में है कि A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कहने का मतलब है कि अगर A बराबर है और ये भी बराबर है और C1 का जो मान है आपस में बराबर नहीं है, तो इसका जो ग्राफ जो कटेगी असंगत कटेगा। क्या कटेगा, असंगत। ये होगा एक ही कंडीशन में ये असंगत रहेगा, असंगत। इसका समीकरण क्या होगा, असंगत होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है, या संगत कटेगा एक साथ कभी मिलबे नहीं करेगा, तो कोई हल है। ये अपन जैसे कहने का मतलब है कि ये देखिए समांतर रेखा है, इसका कोई हल हो सकता है एक दूसरे को मिलाने के लिए होगा, या अपन सीधा रेखा में जाएगा, या अपन सीधा, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा, समांतर ग्राफ कटेगी। कैसा ग्राफ कटेगा, इसका ग्राफ रहेगा समांतर, सीधी रेखा में जाएगा, या तो ऐसे भी जा रहा है तो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, वो अपन अनंत की ओर जाएगा, या अपन अनंत की ओर, एक दूसरे में कभी नहीं जाके एक दूसरे को मिलेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो संपाति कहीं ना होगा। यानी कह सकते हैं कि अब यदि A1/A2 या B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है, तो इसका ग्राफ असंगत, असंगत कहने का मतलब कि दोनों जो ग्राफ रहेगा, दोनों समीकरण का एक जो ग्राफ रहेगी आपस में कभी मिलेगी नहीं, वह अपन अलग अलग रास्ते से जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ समांतर होगा, यानी समांतर बोले तो इस प्रकार से। कोई दिक्कत है, चलिए तो इतना उतार लीजिए। तो देखिए इधर समीकरण होगा जी, कितने प्रकार से हल होगा, कैसे कैसे करके उसका मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण के हल, समीकरण को हल कैसे करेंगे, सुनिए। समीकरण हल करने की निम्नलिखित विधि है, समीकरण जो हल करते उसको निम्नलिखित विधि है। सबसे पहला है आपको कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आप एक जगह से हटा के उसे दूसरी जगह रख करके उसे प्रतिस्थापन करना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन करना, है ना। दूसरा है लुप्तीकरण या विलोपन। लुप्तीकरण की किसी एक मान को कोई ऐसा मान रख के उसको क्या करना है, लुप्त कर देना है, यानी विलोप कर देना, यानी खत्म कर देना है, और करके दूसरा मान का यानी दूसरा चर का क्या उसका कर देना है, मान निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा है तुलनात्मक विधि, यानी तुलना करने पर कि जैसे 2 है 4 है ऐसे करके कोई मान रखा हुआ है, एक जो वेरिएबल मान होती है उसको उसकी जगह पर कौन सी मान रखें दोनों साइड में, तुलना करने के उसको रख कर उसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चौथा कहता है अनुपात निर्णय विधि, यानी अनुपात विधि से उसका मान भी निकाला जाता है कोई भी समीकरण का, कोई दिक्कत। और पांचवा कहता है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। लेकिन आपको 10वां क्लास में यानी 10th क्लास में मुख्य रूप से 3 प्रकार से विशेष करके पढ़नी है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पढ़ना है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और तीसरा पढ़ना है आपको ब्रज गुणन विधि। यही 3 समीकरण के बारे में आपको 10th क्लास के किताब में चर्चा है, यानी ज्यादातर इसी तीनों विधि से आपका हमेशा एग्जाम में पूछता है, और पूछते आ रहा है, हमेशा पूछता भी है, ठीक है ना। तो आपको क्या ची पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। कोई दिक्कत, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। देखा जाए प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहला समीकरण हल करने का नियम कौन सी था, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, उसको हल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हल होता है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि x + y = 8, x - y = 4, 2 को है। तो जो पहला दिया हुआ है x + y = 8 को समीकरण 1 मानेंगे, और x - y = 4 को समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए, यहाँ से ध्यान से देखते रहिए। हल x + y = 8, समीकरण कितना 1, और x - y = 4, इसको समीकरण 2 से, है ना। लिखेंगे कि समीकरण
एक से, कौन से, एक से, x प्लस वाई इक्वल टू 8, समीकरण एक ही नहीं बाबू, है या कि नहीं है। चलिए इसको क्या करना है आपको, चाहे x या y किसी एक का मान निकाल दीजिए, या तो बराबर की पट्टी x को ले जाए या तो बराबर की पट्टी y के लिए किसी एक मान कर एक समीकरण बनेगा। देखिए तो x को इस साइड में रखते हैं तो x बराबर क्या लिखेंगे, y प्लस में पट्टी जाएगा तो माइनस में, इसको हम समीकरण कितना मान ले, 3, कितना मानेंगे 3। चलिए अब इसको लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, यही समीकरण 2 ना है, रुक जाइए, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण क्या है 2 है। तो किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है 8 माइनस वाई, इन है, एक वाई माइनस पहले से था, आई बराबर कितना 4, ये प्लस में पटी जाएगा तो माइनस में, ये माइनस 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 2 वाई हो जाएगा, होगा ना, ये प्लस ये पटी जाके माइनस, तो माइनस 2 वाई इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4, यानी वाई का मान कितना निकल गया 2, देख रहे हैं, क्या समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसको लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, पहला के समीकरण यूज कर लिए, दूसरा समीकरण यूज कर लिए, तीसरा समीकरण निकालें तो उसको भी यूज करेंगे ना, प्रयोग करेंगे ना। चलिए तो समीकरण 3 में रखने पर, तो तीसरा समीकरण क्या है कि x बराबर 8 माइनस वाई, यही ना बाबू आपको तीसरा समीकरण था। चलिए तो x इक्वल टू 8 माइनस वाई का मान हम कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी x का वैल्यू भी हमको ज्ञात हो गया कितना 6, अतः x बराबर 6 और y बराबर 2, ये आपको दोनों आंसर हो गया। क्या समझ में आया, आ गया ना, आया समझ में, यहाँ पे नहीं आया, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान दीजिए कि समीकरण जो पहला एक से चले तो एक से समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 था, तो ये वाई तो जाए प्लस में पटी लेंगे इसको माइनस, तो ये क्या बन गया x माइनस x बराबर 8 माइनस वाई, ये समीकरण तीसरा निकल गया। जो तो x का वैल्यू निकला, कितना, किसका वैल्यू x का, या तो यहाँ से x का वैल्यू निकाले या तो y का वैल्यू निकलेगा, दोनों में से किसी एक का वैल्यू, आप जिसको चाहते हैं उसको वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो दूसरा समीकरण क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ लिख दिए कि x माइनस वाई बराबर 4, तो जो x ही हुआ तो x के मान कितना निकालें, x माइनस 8 माइनस वाई, तो ये 8 माइनस जो वाई मान हुआ यहाँ पे रख दिए, x की जगह पर ये मान रखें, ये माइनस वाई पहले से था तो माइनस माइनस 2 वाई हो गया, ये 8 होगा प्लस में पट गया तो माइनस में आया, तो 4 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस 4 बटेगा, माइनस से माइनस कट गया तो 2 दूना 4, यानी वाई का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। ये 2 जो वाई का मान निकला समीकरण किस में रख देंगे आप 3 में रख के x का मान निकाल दिए। क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है तो इसको उतारिए। देखो फिर से समझ जाइए, ये जे पर समझ में रखनी नहीं आया था, फिर से समझो, देखो एक से ना बाबू x के जगह पर 8 माइनस वाई रखेंगे, तो ये 8 माइनस वाई, एक माइनस ये पहले थे, ये माइनस पहले से दिए, ये 4 हो गया, 4 हो गया, हुआ ना। चलिए ये तो 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस 2 वाई बराबर ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिखेंगे माइनस 2 वाई बराबर 4, ये प्लस में पटी जाके किस में हो जाएगा माइनस में, किस में होगा माइनस में। चलिए अब देख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस 2 वाई बराबर माइनस 4, हुआ कि नहीं होगा, ये माइनस से माइनस खत्म, तो 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4, यानी वाई बराबर कितना आ गया, तो यही ना जखनी लिखे थे हम, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत। चलिए आप इसको उतार लीजिए।
ना। हो गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम एक एक पॉइंट को अगर जहाँ पे नहीं समझ में तो वहीं पे बोलिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इस तरह से दिया रहेगा, इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जो शुरू में दे ले रहेगा बाबू x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लेना है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण मान लेना है 2। उसके बाद क्या चलना है कि समीकरण 1 से ना, तो x माइनस वाई बराबर 6, इसमें समीकरण 1 है छोटे, अच्छा सॉरी, x प्लस क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। देखो रोज ध्यान से, तू कहता ना समझ में आया, x प्लस, देखो इसमें से चाहे y को हम ही पट्टी ले जाए, चाहे x, किसी एक मान को हम पट्टी लेके चल जाएंगे, तब किसी एक का मान निकलेगा, कुछ मान निकलेगा ना। अगर मान ले यहाँ पे देख ली कि अगर यहाँ x का मान रख रहे हैं, ठीक है, x को इस साइड में रख रहे हैं, आई छई प्लस में y पट्टी ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे बाबू, 3। यहाँ पे समीकरण 3 माने, लेकिन ये x का एक मान एक प्रकार से वैल्यू निकल गया है ना, x बराबर कितना हो गया 6 माइनस वाई, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी को क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने, देखो क्या करना है, 1 से चलें तो 2 से चले, 2 चल लिए तो 3 से चलेंगे, ऐसे चलते हुए आगे की ओर बढ़ना। ये नहीं संकोच करना कि समीकरण 1 के चलेंगे कि 2 से चलेंगे। अब एक कोई प्रयोग कर लिए तो दूसरा ना प्रयोग करेंगे, और जब दूसरा प्रयोग कर लेंगे तो तीसरा प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए 2 में रखने पर, तो दूसरा को चाहिए बाबू x माइनस वाई बराबर 8 है ना, x का मान कितना लाए हैं 6 माइनस वाई, आई हो गया क्यों, पहले से ये माइनस है, बराबर कितना 8, तो इसको लिखेंगे कुछ 6 माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा। तो ये लिखेंगे कि माइनस 2y बराबर 8, प्लस में पट जाएगा तो माइनस में, तब माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉरी 2 ना होगा बाबू, तो इसको लिखेंगे क्या चाहिए कि y बराबर 2/-2, कटेगा तो -1, यानी कह सकते हैं, या तो इसको कह सकते हैं कि y बराबर कितना -1 आया, क्या दिक्कत है। चलिए अब इधर आ जाइए ना, अब इसको क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 2 चल गए है ना, 2 समीकरण सबसे पहले 1 से चले, फिर कितना से चल गए 2 से, अब कितना से चलेंगे समीकरण 3 में रखने पर ना बाबू, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तीसरा समीकरण क्या है कि x बराबर 6 माइनस वाई न है, तो x बराबर 6, y का मान कितना आया है -1 आया, कितना आया -1, तो x बराबर 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया, तो x का मान कितना का 6 1 7 आ गया। चलिए अब लिख देंगे कि अतः x बराबर 7 और y बराबर -1, ये हो गया आंसर। और क्या समझ में आ गया। चलिए कहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे अरे यहाँ पे क्या चीज नहीं समझ में आया, देखो इस समीकरण किसे चले 2 से, तो समीकरण सबसे पहले नहीं समझ में आता है तब फिर से बना देते हैं। देखिए समीकरण 2 कह रहा है बाबू, तो समीकरण 2 कहाँ है, ये ना है, तो x माइनस वाई बराबर 8 हो गया, समीकरण 2 हुआ ना। चलिए अब कहता है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान कितना निकाले हैं, ये निकाले है ना, तो x का मान कितना 6 माइनस वाई, तो x यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस वाई, ई माइनस पहले से थी, माइनस पहले से दे दिए, कोई दिक्कत। चलिए आई बराबर कितना हो गया 8, कोई दिक्कत, 6 माइनस 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 2y जुट गया, क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ, ये माइनस ही भी है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुट गया, लेकिन चिन्ह तो वही रहेगा माइनस में, ये बराबर है 8 है, -2y बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8, ही प्लस में पट जाएगा तो माइनस में, तो -2y बराबर इसको कितना लिख देंगे बाबू, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तब फिर लिखेंगे क्या y बराबर 2 बटे कितना
2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना -1। क्या दिक्कत है, समझ में आया, आ गया ना। तो ठीक है, इसको उतारिए, कर दीजिए। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन दे रहेगा x + y बराबर 2, x - y बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें ना। ऐसी क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर में पूछेगा, जब भी पूछेगा कितने नंबर में, 2 नंबर पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, x + y बराबर कितना मानेंगे 2, समीकरण 1। इसको क्या करेंगे कि x - y बराबर 6, समीकरण 2। जो दो को समीकरण देगा उसको 1 मान लेना, एगो के 2 मान लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चल देना कि समीकरण 1 से, कितना से 1 से, तो x + y बराबर 2, समीकरण आपका क्या है 1 से। इससे किसी एक चर का क्या निकाल लीजिए, मान लीजिए, चाहे x का निकालें या तो y का निकालें। तो x बराबर ये प्लस ही पट्टी जाके माइनस, तब y 2 - y हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 3, दिक्कत है नहीं। अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखने पर, 2 में रखने पर। तो दूसरा समीकरण क्या है कि x - y = 6, यही ना दूसरा है, दूसरा समीकरण नहीं है ना बाबू। चलिए, तो x का मान हम कितना निकाले हैं, यह ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता रोहित के जापड़ी से। x का मान यहाँ पे देखिए, x दिखाई दे रहा है, x का मान दे लिया है 2 - y, यहाँ लिखेंगे कि 2 - y, एक माइनस पहले से ही माइनस प्लस देंगे, = 6 हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो -2y हो जाएगा बराबर 6 होगा ना। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे कि -2y बराबर 6 - 2, तो -2y बराबर कितना लिखेंगे 4, तब y बराबर कितना करेंगे कि 4/-2, तो 2 दूना 4 -2, यानी कह सकते हैं कि y बराबर -2 आया। कोई दिक्कत इतना में आया। चलिए अब इधर आ जाइए, अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितना में रखने पर बाबू, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या हुआ कि x बराबर कितना 6 माइनस कितना था y न था, तो x बराबर 6y का मान कितना भी लाए हैं -2, तो इसको लिखेंगे -2। तो x बराबर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस +2, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। अब इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः x = 8 और y = -2, आंसर हो गया। दिक्कत समझ में आ गया रोहित? चलो ठीक है, आया तो इसको उतार लीजिए। कल आप लोग क्या कीजिएगा, कौन बंद रहा, कल आप लोग क्या कीजिएगा, जो बुक में है उसको लेकर आया, बुक में से कल क्वेश्चन को बताएंगे इसके में से, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ है ना। हाँ चलिए देखिए, मिस्टेक से लिखा गया, जो पिछला का समीकरण, पिछला का क्वेश्चन में बताया ना, वो वाला क्वेश्चन दिमाग में तीसरा समीकरण वाला लोड था, ये चलते वाला लिखा गया ना। तो यह क्या था तीसरा कि x बराबर 2 - y, ही ना था तीसरा समीकरण, और उसमें लिख दिए कि 6 माइनस, वो लिख दिया, वही में मिस्टेक हो गया था। x बराबर क्या लिखेंगे 2, ये माइनस आया, माइनस y का मान कितना आया 2,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 आएगा, है ना। अब इसको लिखेंगे कि अतः x बराबर 4 और y बराबर -2। जखनी मिस्टेक की चल दोगे वो वाला जो पिछला समीकरण में क्वेश्चन में था तीसरा समीकरण, वो वाला दिमाग में घूम रहा था और वही लिखा गया। उतार लिया था का रोहित? नहीं ना, ठीक है। कल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे दे देते हैं कोना में, ये कोना से आप लोग उतार लीजिएगा। x + y बराबर 7, कौमा ये क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना, ठीक है। कल हल करके आएगा x - y बराबर 5 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। चलिए उतार लीजिए और कल की क्लास आइएगा 7 बजे। ज़्यादा